नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द भक्ति टेल्स में। महाभारत के युद्ध की कथा तो आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि कौरवों की हार का मुख्य कारण कर्ण थे? जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कर्ण की वह कौन सी गलतियां थी जो कौरवों की हार का सबसे बड़ा कारण बनी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्ण में अच्छाइयां भी थीं तो बुराइयां भी थीं। एक तरफ जहां कर्ण को दानवीर कर्ण बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु की मृत्यु का दोष भी कर्ण पर लगा है। यदि कर्ण अपनी बुद्धि और चतुराई से सोचते तो वह कौरवों को युद्ध जिता सकते थे। कर्ण के पास अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली धनुष और बाण थे। कर्ण के विजय धनुष में कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो अर्जुन के गांडीव में नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण ने लीला ही ऐसी रची कि जिसके कारण सारे कौरव पक्ष की चतुराई धरी रह गई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कर्ण की वह कौन कौन सी गलतियां थी जिसके कारण कौरव पक्ष को हार का मुख देखना पड़ा। पहली गलती, दोस्तों, भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे कि कर्ण के पास जब तक उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति में अर्जुन का बचना बहुत मुश्किल था। तब भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र ने मिलकर छल से कर्ण के कवच और कुंडल उससे दान में मांग लिए, लेकिन कर्ण की दानवीरता के कारण देवराज इंद्र ने कर्ण को अमोघ अस्त्र वरदान में दिया। दूसरी गलती, दोस्तों, अमोघ अस्त्र केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था, जिससे शत्रु जितना भी शक्तिशाली हो वह मारा ही जाता। परंतु कर्ण ने दुर्योधन के कहने पर अमोघ अस्त्र भीमपुत्र घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया, जबकि वह उसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान के अनुसार इसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था। यदि कर्ण अमोघ अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर ना करके अर्जुन पर करते तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। तीसरी गलती, परशुराम से झूठ बोला। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से मना कर दिया तो वह परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम ने प्रण लिया था कि वह इस विद्या को केवल किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या से दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। लेकिन कर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या सीखना चाहता था, इसलिए उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण पुत्र बताया और उसने यह विद्या सीख ली। परंतु जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं, और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे जो विद्या सीखी है वह छल से सीखी है, इसलिए जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम इस विद्या को भूल जाओगे और किसी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। चौथी गलती, कुंती को दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास आई और उससे पांडव की ओर लड़ने से आग्रह करने लगी। तब तक कर्ण को पता चल चुका था कि कुंती उनकी माता है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा, जिनके साथ मैंने अपना सारा जीवन बिताया है उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण दुविधा में पड़ गए। कर्ण कुंती से बोले, माता, तुम जानती हो मेरे यहाँ से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं, अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पांचवी गलती, ब्राह्मण का श्राप। लोक कथाओं के अनुसार परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन्य पशु जानकर शब्द भेदी बाण चला दिया और वह बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है उसी प्रकार वह भी एक दिन ऐसे ही मारा जाएगा, जब वह खुद को असहाय महसूस करेगा, जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से अलग किसी और काम पर ही होगा। और हुआ भी वही। दोस्तों, ये थी कर्ण की वो 5 गलतियां जिसके कारण कौरवों को हार का मुख देखना पड़ा। दोस्तों, आपका महाभारत से जुड़ी इन घटनाओं के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको
यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। धन्यवाद।